वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। आज मैं खुद आप सभी का फिजिक्स का लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ। ये आपका फिजिक्स का 9वां लाइव टेस्ट है और उम्मीद है कि आज के इस लाइव टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, लाइव आ जाइए आप सभी लोग। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव टेस्ट होने वाला है। टोटल हम आपको 35 क्वेश्चन आज के इस लाइव टेस्ट में हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे और एक विकल्प का चयन करना है। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। आपके फ़ोन के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा है ना? बिल्कुल, हाँ जी। चलिए तो अभी पहले लाइव आ जाइए, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार लाइव टेस्ट होने वाला। देख रहे हैं बच्चे धीरे धीरे जुट रहे हैं, 50-60 धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ रही है और मैं मान रहा हूँ कि आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है इस लाइव टेस्ट में। नीचे देखिए लाइक का बटन है, जल्दी से दबा दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। और बिल्कुल सभी लोग ड्रीम क्लासेस पे बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। प्रतिदिन ड्रीम क्लासेस पे लगभग में 5 से 6 वीडियो क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू प्रोवाइड हो रहा है। और मेरा एक चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट, जो बच्चे क्लास 10th के हैं, सक्सेस स्टडी पॉइंट, उस पर बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। सक्सेस स्टडी पॉइंट पे वहाँ पे क्लास 10th की पूरी पूरी तैयारी करवाई जा रही है सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। चलिए आज के इस लाइव टेस्ट को, जो फिजिक्स का 9वां लाइव टेस्ट है, आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि होगी, कौन सा? एक संयोजी होगी, द्विसंयोजी होगी, त्रिसंयोजी होगी या पंच संयोजी होगी? जल्दी से बताइएगा कि किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि। चलिए बहुत सारे आंसर आ रहे हैं और देख पा रहा हूँ मैं, भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। एक बार आप अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक प्रोफाइल पे ये जो है हमारा लाइव टेस्ट, इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी मित्र वगैरह हैं वो भी इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत देर है, बहुत नज़दीक आ गया है जी। आपको पता है कि बस 40 से 45 दिन ही एग्ज़ाम में बच रहे हैं। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइव क्लास शेयर कर दीजिए। चलिए जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा, मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चे आंसर सही सही दे रहे हैं जी। बिल्कुल डी आंसर होगा, पंच संयोजी, कि किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि जो होगी वो पंच संयोजी होगी। नोट कर लीजिए, एक पेन और एक पेपर जरूर लेकर बैठिए ताकि आपको लाइव क्लास में, लाइव टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए। जो भी डेरिवेशन वगैरह हो वो आप कंटिन्यू कर ले। चलिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? जब श्वेत प्रकाश की जो किरण है वो लेंस में प्रवेश करती है, लेंस में एंट्री करती है, तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? वेग और तरंग दैर्घ्य में, ये हमने पहला विकल्प रखा है। दूसरा हमने विकल्प रखा है कि तरंग दैर्घ्य में। तीसरा जो विकल्प हमने रखा है कि वेग में। और चौथा जो विकल्प हमने रखा है आकृति में, कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? ए बी सी डी। मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर बखूबी अच्छे से दे रहे हैं। कुछ कुछ ने गलत आंसर दिया पर मेरे हिसाब से चलिए ठीक है, जो भी है बच्चे आंसर दे रहे हैं। नीतीश जी बिल्कुल बताइए क्या आंसर होगा? रितेश, पंकज जी बताइए क्या होगा? रिया जी, रिया जी क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग आंसर दे पा रहे हो जी। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस पर ए को क्लिक कर रहे हैं कि सर हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। कुछ कुछ ने बी और सी को भी क्लिक आई मीन टिक किया है। तो हम कहना चाहेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, कि वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों में परिवर्तन हो जाता है जी। कि जब प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा जो सवाल है जो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तीसरा जो सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रकाश की एक किरण कांच जिसका अपवर्तनांक μ√3 है के गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है।
इस सतह पर परावर्तित और अपरिवर्तित होने वाली किरणों के बीच का एंगल बताइए कितना होगा। प्रकाश की एक किरण जो है कांच जिसका अपवर्तनांक μ√3 है के गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर अगर आपतित होती है तो इस तरह पर परावर्तित और अपवर्तित होने वाले किरणों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा जी, कितना डिग्री का कोण बनेगा। 3-4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 40, 60, 80, 90। मेरे हिसाब से तो 80 को तो हम इग्नोर ही करके चलेंगे, या तो ये 60 होना चाहिए या तो ये 90 होना चाहिए, क्योंकि 40 एंड 80 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जब वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये कितना बनाएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ कुछ बच्चे सही सही आंसर दे रहे हैं, बाकी इसमें आंसर ही बहुत कम आ रहा है, पर फिर भी जो भी आ रहा है ठीक ठाक है। और आपका करेक्ट आंसर होगा डी। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर होगा डी। चलिए, ये आपका BMQ हम इसको लिखना चाहेंगे। BMQ का मतलब बोल्ड मॉडल क्वेश्चन। और नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर का। अगर रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगला जो लाइव टेस्ट होगा वो आपको आपके फ़ोन में दिखेगा नहीं, जल्दी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो आप क्या कर दीजिए, इस रेड पर क्लिक कर दीजिए। और रेड पर क्लिक करिएगा ना नीचे वाले में। अगर आपने ऑलरेडी क्लिक कर रखा है तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करा है तो ये जो रेड दिख रहा है इसको क्लिक करिए, ये आपका ब्लैक हो जाएगा और सब्सक्राइब के जगह लिखा जाएगा सब्सक्राइब्ड। और जैसे ही सब्सक्राइब्ड लिखाएगा ये घंटी बन जाएगा, इस घंटी पे दबा दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन का बेल है, हर तरह का नोटिफिकेशन, मतलब इसका अर्थ हुआ कि हम वीडियो अपलोड करेंगे और आपके फ़ोन में उसका मैसेज चला जाएगा। ये कहने का सीधा सीधा मेरा तात्पर्य है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी इसी तरह से करवाइएगा। चैनल खोलवाइएगा, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करवा दीजिएगा, सब्सक्राइब्ड लिखा जाएगा और वो ब्लैक हो जाएगा। और जैसे ही ब्लैक होगा ये इस तरह का घंटी बनेगा, उस पर कहिएगा दबा देने के लिए, ठीक है। ये नोटिफिकेशन का बेल है, सब मैसेज आएगा आपको नोटिफिकेशन का। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा खुल के इसलिए बताते हैं बच्चों को क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है गाँव देहात से बिलोंग करते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत होता है, मैं मानता हूँ, और बहुत पढ़ना होता है बेचारों को, तो इसलिए चलो मैं अच्छे से डिटेल्स के साथ। यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का बीमीय सूत्र क्या होगा जी। दोनों का डायमेंशन बताना है, LR और RC का डायमेंशन, बीमीय सूत्र क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। कि यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का बीमीय सूत्र, 4 विकल्प स्क्रीन पे दिख रहा होगा। MLT इनवर्स, MLT M0 LT इनवर्स, ML0 T इनवर्स, ये पहला विकल्प। दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइए चारों में से कौन सा सही होगा। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे बहुत आंसर दे रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन पे काफ़ी देर से रुके हुए हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा जी, नोट कर लो, 4 का करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I इज इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी हो से निरूपित किया जाता है तो विद्युत धारा की आवृत्ति जिसका SI मात्रक हर्ट्ज जो होता है जी, कितना ओम होगा, सॉरी कितना पाई होगा। पहला ऑप्शन है 50 पाई, दूसरा 50 है, तीसरा 100 पाई और चौथा 100 है। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट क्या आंसर होगा। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ आंसर आ रहा है और अब हम बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी नंबर होगा। और ये आपका BMQ है जी, बोल्ड मॉडल क्वेश्चन है। जिस पे मैं BMQ लिख दूँ ना, समझ जाना इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, बोल्ड मॉडल क्वेश्चन। रट लो इसको, जल्दी से कॉपी में नोट कर लो। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे लाते हैं। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, BMQ बोल्ड मॉडल क्वेश्चन, इसको आप BBI भी कह सकते हैं। जल्दी से नोट करिए। चलिए छठा क्वेश्चन का क्या आंसर है कि आभासी धारा बराबर क्या होता है, 2 गुने शिखर धारा या शिखर धारा बटे 2, शिखर धारा बटे √2 या औसत धारा बटे √2। क्वेश्चन नंबर 6, 4 विकल्प,
और ये प्रीवियस ईयर्स काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों में सबसे हाईलाइटेड प्रश्न ये आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से बता देंगे क्या आंसर होगा स्टूडेंट, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ बच्चे इसका आंसर सही करेक्ट आंसर दे रहे हैं, पर बिल्कुल, पर बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर ऑलरेडी दे रखा है। चलिए, तो छठा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा सी, शिखर धारा बटे √2। नोट करिएगा, शिखर धारा बटे √2 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। रेडी हो, अब अगले क्वेश्चन की ओर चले। बिल्कुल, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल में हम इसको अच्छे से सॉल्यूशन करके बताए हैं, पर फिर भी यहाँ पर जो दिख रहा है इसको बताइए कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसकी क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? 20 डायोप्टर, 0.05 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर या 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? जल्दी बताइए। ABCD 4 विकल्प इस प्रश्न के दिए हुए हैं और बिल्कुल आप बस आपका इंतज़ार हो रहा है कि आप क्या बताते हो इसका आंसर। चलिए, हम बताना चाहेंगे कि 5 डायोप्टर, ये बिंदु नहीं है जी, सिर्फ 5 डायोप्टर है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी कैपेसिटी जो होगी वो 5D, 5 डायोप्टर होगा जी। बिल्कुल नोट करिएगा क्वेश्चन। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, और इसका आंसर मुझे लग रहा है कि बहुत गति में इसका आंसर आने वाला, बहुत भीड़ होने वाला है इस क्वेश्चन में, बहुत बच्चे इसका आंसर सही सही देने वाले हैं। कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को क्या कहेंगे? व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या परावर्तन? जल्दी से बताएंगे कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो इस मुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए, बिल्कुल आंसर सही सही आ रहा है, बिल्कुल सही सही आ रहा है। हम बताना चाहेंगे आंसर होगा अपवर्तन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक न्यूज़ छोटा सा लेकर आया हूँ कि ड्रीम क्लासेस पर, ठीक है, ड्रीम क्लासेस पर 1 जनवरी से आपका सेट, जो मॉडल सेट होता है ना, ड्रीम क्लासेस अपना खुद का मॉडल सेट मतलब लेकर आई है। मतलब बच्चों को इस बार ड्रीम क्लासेस जो है 15-15 मॉडल सेट देंगे, और ये मॉडल सेट हम लोग जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव का देंगे। मतलब हर एक मॉडल सेट में 30-30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 4 विकल्प और आंसर के साथ दे रहेगा, ठीक है। और इस मॉडल सेट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, 15-15 मॉडल सेट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, और अभी हिंदी इंग्लिश का सोचा है हमने नहीं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में भी 10-10 रहेगा, ठीक है। तो हमारी टीम जो है वो 1 जनवरी से मॉडल सेट लॉन्च कर रही है, और मैं चाहूँगा कि ये ड्रीम क्लासेस के एक एक स्टूडेंट के हाथ में ये मॉडल सेट होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज़ आकलन किया है कि यहाँ जो है बिल्कुल मध्यम वर्ग के बच्चे भी पढ़ते हैं, कुछ हाई फाई लेवल वाले, और कुछ बिल्कुल निम्न लेवल के, मतलब छोटे घरों से बिलोंग करते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है। तो मैंने ये मॉडल सेट की जो फीस है बहुत कम रखा है, मैंने सिर्फ 199 रुपीज़ रखा है, जिसमें हम आपको 15 मॉडल सेट फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 15 बायोलॉजी, 15 मैथ और 10 हिंदी और 10 इंग्लिश, वो मैंने अभी कंफर्म नहीं किया पर रहेगा। मतलब 70-80 मॉडल सेट हम आपको देंगे, और हर एक मॉडल सेट में 30-30 ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। 30-30 ऑब्जेक्टिव, और ये नए बच्चों को भी खरीदना है, और जिन बच्चों ने PDF खरीदा है उन्हें भी खरीदना अनिवार्य है, ठीक है, ये सबके लिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप हमारे इस मॉडल सेट को खरीदिएगा तो 90% ऑब्जेक्टिव यहाँ से कवर होगा। मैं वादे के साथ कर रहा हूँ। और क्या लग रहा है, मुश्किल से एक सब्जेक्ट में 40 से 50 रुपया लग रहा है। 40 रुपया, हाँ जी 40 रुपया लग रहा है एक सब्जेक्ट में। और 40 रुपया में कितना मॉडल सेट रहेगा? 15 मॉडल सेट, 15 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस मॉडल सेट को परचेज करें, अभी से फीस जमा कर दीजिए। मैं बस इस मॉडल सेट को सिर्फ 500 बच्चों को देने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास एक्चुअली टीम हमारी छोटी है, 8 से 10 टीचर हैं, तो ज़्यादा जो है हम
कर नहीं पाएंगे आप लोग के लिए ज़्यादा, इसीलिए 500 बच्चों के लिए ये मॉडल सेट हमने करवाया है। ये न्यूज़ मैंने ड्रीम क्लासेस पर पहली बार 2 दिन पहले डाली थी और लगभग में 12-13 बच्चों ने इस मॉडल सेट को ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। मतलब मैंने भी उन्हें दिया नहीं है, लेकिन 2-4 दिनों में मैं उन्हें दे दूंगा। 25 दिसंबर से मैं बच्चों को, मैंने ये लक्ष्य रखा है कि 25 दिसंबर से सबको मॉडल सेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो 500 बच्चे हो जाएंगे, सीट फुल हो जाएगा, फिर मॉडल सेट देना बंद हो जाएगा। मैंने ये वादा किया, ठीक है। 500 से एक भी बच्चे को ज़्यादा मॉडल सेट नहीं मिलेगा, बस मैं टारगेट 500 ही बच्चों को रखा है मैंने। और हाँ, इस मॉडल सेट की खासियत, ये आपको हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, जो चाहिए जो मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बच्चे सीबीएसई से हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में हमारे मॉडल सेट को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई वाले भी बिल्कुल करेंगे। लग क्या रहा है 199, बहुत कम है मेरे हिसाब से तो। और जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे अंग्रेजी माध्यम से वो भी परचेज करेंगे, कोई भी बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने काफ़ी डिस्कस कर लिया इस पर। और 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अपवर्तन। कुछ कुछ बच्चे नाराज हो रहे थे, सर ये क्या बीच में आप लेकर आ गए, बट न्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है ना, एग्ज़ाम बहुत कम आ रहा है, बहुत नज़दीक आ रहा है, ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत परिपथ की शक्ति। जरा जल्दी जल्दी बताइएगा, तो मैंने बीच में मॉडल सेट का डिस्कस किया, ठीक है। और मॉडल सेट के लिए मैं थोड़ा सा नंबर दे देता हूँ बच्चों को, प्लीज़ थोड़ा सा, बस 6200733858, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, मैं से मिटा रहा हूँ। कर लिया आप लोगों ने नोट? 6200733858, ओके। कांटेक्ट करिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल सहायता की जाएगी। चलिए, तो विद्युत परिपथ की शक्ति जल्दी से बताइए। 8 का, चलिए मैं आंसर बताता हूँ डायरेक्ट, सॉरी 9 नंबर है ना, बिल्कुल जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रखा है। 9 का सी होगा जी, V² बटे R। V² बटे R, विद्युत परिपथ की शक्ति V² बटे R होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल थोड़ा स्पीड में बढ़ाएंगे कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो इसकी क्षमता क्या कितने डायोप्टर के बराबर होगी जी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताया कि फोकस दूरी जो है क्षमता के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होती है, और फोकस दूरी क्षमता जो है वो फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, बिल्कुल गति में इसका आंसर आ रहा है। किसी लेंस की फोकस दूरी f है तो इसकी क्षमता जो होगी 1/f डाईएप्टर होगा। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, नोट करिएगा। लेंस की फोकस दूरी f है तो इसकी क्षमता का मान 1/f डाईएप्टर होगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व के प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। जल्दी से बताइए, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। फैराडे, मैक्सवेल, हर्ट्ज, मार्कोनी। मार्कोनी तो ये आपका शायद इन्होंने ये रेडियो का ये वगैरह वगैरह किया था। खैर चलिए, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मैं बताऊं, रेडी, ओके। चलिए, मैं कहूँगा करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, हर्ट्ज, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक। पेन और पेपर लेके बैठो, जल्दी से नोट करो कॉपी में, ठीक है। और मॉडल सेट आज से ही शुरू कर दो परचेज करना। 500 स्टूडेंट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बाद में मत बोलना कि हमने सर नहीं खरीदा, ये वो 500 बच, और 500 स्टूडेंट मेरे हिसाब से 5 दिन में फुल हो जाएगा जी, ये मेरा वादा है। 25 दिसंबर से पहले सीट फुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, जल्दी से बताइएगा एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, R प्लस ओमेगा एल, जो भी 4 विकल्प आपको दिख रहा है जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर हमारा। थोड़ा गति में खींचते हैं लाइव टेस्ट को। चलिए, आंसर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, पर बिल्कुल सही आ रहा है। कुछ कुछ ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सही सही दे रहे हैं वो, बिल्कुल। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस L², ठीक है। चलिए, बिल्कुल, ये देखिए, ये इस चीज़ का हमने डिस्कस न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चन में करा था जी। आपने अगर न्यूमेरिकल की वो वीडियो देखी होगी, प्रतिरोध और एमीटर का जो विद्युत वाहक बल के साथ जोड़ा जाता था, उसके बारे में मैंने बताया था यहाँ पे कि किस तरह से ये होगा। सवाल है कि एक 0.05 प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल के साथ जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। जल्दी से बताइए कितना ओम होगा जी। ABCD मैंने वहाँ पे डेरिवेट करके भी बताया था। चलिए, मैं आंसर बताना चाहूँगा कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा A, 0.7 ओम, ठीक है। चलिए, बिल्कुल
क्वेश्चन नंबर 14, ये मैंने यहाँ पे ज़्यादा समय इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल में बता दिया था। अगर आपने न्यूमेरिकल की वीडियो नहीं देखी है तो फिर दिक्कत आपको होगी, मुझे नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसका संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 0 डिग्री, 57 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। चार विकल्प जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चार विकल्प क्या आंसर होगा। चलिए, मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी होगा जी। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये आपका अपवर्तन कोण। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करें। किरचॉफ का जो ये बिंदु नियम है इसका पालन करना है ऊर्जा की संरचना के सिद्धांत पर, सॉरी संरक्षता के सिद्धांत पर, संरचना है ना, हाँ बिल्कुल, संरक्षता के सिद्धांत पर ये होना चाहिए। दूसरा है कि आवेश के संरक्षता के सिद्धांत पर संवेग वाला और द्रव्यमान कौन सा होगा, ऊर्जा, आवेश, संवेग या द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 15, ऊर्जा, आवेश, संवेग या द्रव्यमान किसके संरक्षता के सिद्धांत पर किरचॉफ का यह बिंदु नियम पालन करेगा। मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। आप लोग आंसर दे रहे हो तो क्या आंसर होना चाहिए। चलिए मैं आंसर दूं। करेक्ट आंसर आपका होगा 15 का बी, आवेश की संरक्षता का सिद्धांत होगा ये हमारा, चार्ज वाला ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है कितना। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है कितना कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये उतना हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी मैंने देखा था कि प्रीवियस ईयर्स एक बार इसके बारे में डिस्कस किया गया था बोर्ड के एग्जाम में, तो मुझे लगा चलिए अच्छा है तो हम दे देते हैं, इसलिए एग्जाम में मैंने आज के इस टेस्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया है। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए मैं सीधे सीधे डिस्कस करूंगा। इसका आंसर होगा जी 16 का ए आंसर होगा 0.7 तथा 1.1। क्वेश्चन नंबर 16 का ए आंसर होगा। इसे अगर चाहो तो आप कॉपी में लिख सकते हो, अगर आपका मन नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो लिखना पड़ेगा बिना बोले। NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात करिए। NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात करिए। क्या होगा बूलियन व्यंजक। A × B, AB बराबर बाई, बताइए। चार विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ABCD। NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होना चाहिए। चलिए मैं बताना चाहूंगा कि करेक्ट आंसर हमारा डी होगा जी। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये लाइव टेस्ट काफ़ी लंबा चलेगा, इसलिए इसको नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी या फुंड श्रेणी। बताइए क्या आंसर होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, ABCD। क्वेश्चन नंबर 18 के चार विकल्प स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 के चार विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्या आंसर होगा हमारा, ABCD। चलिए तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बामर श्रेणी जी। ठीक है, मैं देख रहा था कि बच्चे आंसर दे रहे थे इसका सही सही। चलिए ठीक है, अगर आप इस तरह से दे रहे हो और अगर इतना एक्टिव हो तो और क्या चाहिए हम लोग को, काफ़ी है ये सब नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक यह टावर प्रसारण पहुंचेगा वह होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल में हम इसको अच्छे से डेरिवेट कर देंगे, फिलहाल आप नॉर्मली वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा जी। कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह होगा कितना किलोमीटर। चलिए मैं बताना चाहूँगा 19 का जो आंसर हमारा होगा ये आपका होगा 56 किलोमीटर जी। 19 का सी आंसर, ये 245 मीटर ऊंचाई रहेगा ना, तो ये 56 किलोमीटर का जो है इसका ये रेंज होगा, सीधे सीधे कहते हैं हम। ठीक है,
चलिए ये देखिए बहुत ही हाईलाइटेड BMQ बोल्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर की विद्युत प्रतिरोध कितना होगा जी। एक स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध होगा 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम या 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 20, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होगा 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम तथा 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 20 का जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या आंसर होगा। चलिए हम बताना चाहेंगे कि करेक्ट आंसर होगा आपका 20 का ए, 50,000 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपका VVI क्वेश्चन है, नोट करिए। पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं इस तरह से, ठीक है, वो टॉर्क क्या होगा हमारा। पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टार्क क्या होगा। पहला विकल्प P वेक्टर गुने V वेक्टर, दूसरा विकल्प P वेक्टर इंटू B वेक्टर, तीसरा PE और चौथा P बटे E। चलिए मैं देख पा रहा हूँ बच्चे आंसर सही सही दे रहे थे और अब हम लोग सीधे इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। करेक्ट आंसर होगा ए, P वेक्टर गुने B वेक्टर। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा P वेक्टर गुने B वेक्टर। चलिए तो 24 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हो गया, 22वें क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 22वां जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा, कितने जूल के बराबर होगा। ये भी हम आपको न्यूमेरिकल्स में अच्छे से सॉल्यूशन करके देंगे। तो जल्दी से बताइए 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा। 4 गुने 10 पर पावर 3 जूल। इसी तरह से 4 विकल्प हैं और डायरेक्ट हम इसके आंसर पर चलते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। तो हम बताना चाहेंगे कि 22 का जो हमारा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट, 22 का जो हमारा आंसर होगा, जस्ट अ वेट, तो 22 का जो हमारा आंसर होगा ये हमारा डी होगा। 12 गुने 10 पर पावर, एक सेकेंड 22 है ना, जस्ट अ वेट, हाँ 12 गुने 10 पर पावर 3 जूल, ये हमारा आंसर होगा जी 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, ये तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है अजी। SI मात्रक पूछ रहा है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। ABCD, वेबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 विकल्प स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होना चाहिए। चलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा B, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स। चलिए वान डी ग्राफ जनित्र से प्राप्त होता है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। वान डी ग्राफ जनित्र से प्राप्त होता है उच्च धारा, उच्च वोल्टता, उच्च शक्ति या उच्च धारिता। वान डी ग्राफ जनित्र से क्या प्राप्त होगा। ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर 24। जी बिल्कुल, आंसर बच्चों ने सही सही दे रखा है, काफी सारे बच्चों ने सही सही आंसर दिया। जी बिल्कुल सही आंसर होगा, उच्च वोल्टता जो होगा वो हमें प्राप्त होगा वान डी ग्राफ जनरेटर से। क्वेश्चन नंबर 25 कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होगा। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। आज का लाइव टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लाइव टेस्ट है क्योंकि आज हम लोग काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं और आज मैं खुद, जी आज धनंजय सर लाइव नहीं है लाइव टेस्ट में, आज मैं खुद आपके लिए लाइव टेस्ट अरेंज कर रहा हूँ, आपको करवा रहा हूँ टेस्ट में। तो इसके लिए प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर का बटन है और हमारी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके मित्र भी आप इस लाइव टेस्ट को जुड़ सके। एक टेस्ट आपको 8 बजे होता है, हालांकि आज थोड़ा लेट हो गया पर कोई बात नहीं, एक टेस्ट आपका 9:30 बजे होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा। एक 9:30 बजे भी आप लोग बिल्कुल लाइव रहिएगा, आज देर मत करिएगा, 9:30 बजे। तो का आंसर क्या होगा 25 का ये होगा जी, जब माइक्रोस्कोप की नली बढ़ाएंगे तो इसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होगा। h/2, h/2 पाई या h/λ। 26 नंबर का क्या आंसर होगा।
बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 30 सवाल आज हम आपको डील करके देंगे। सोचे थे 35 तक करने के लिए, लेकिन आज 30 क्वेश्चन काफ़ी है, क्योंकि लंबा जा रहा है ये लाइव टेस्ट। 26 का सी होगा जी h/2 पाई। चलिए, प्रथम नल, एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम कर लूँ मैं। हाँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, अब ठीक है। सवाल है कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई? चैडविक के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा, पाउली के द्वारा या रदरफोर्ड के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई? प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई? जी बिल्कुल सही आंसर है रदरफोर्ड के द्वारा। बच्चों ने आंसर दे रखा था ऑलरेडी, उन्होंने देखा और डी 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 काफ़ी सारे बच्चे इसको टिक कर रखे थे। आई मीन उन्होंने लाइव टेस्ट में बता रखा था कि सर डी हमारा आंसर होगा। नाभिकीय अभिक्रिया की किसके द्वारा की गई? प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया रदरफोर्ड के द्वारा। 27 का डी। 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रेरणिक संबंध में प्रयुक्त होता है स्थिर वैद्युत प्रेरण, परस्पर प्रेरण, स्वप्रेरण या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर होगा? ABCD। प्रेरणिक संबद्धता में प्रयुक्त होता है, ये बहुत ही थोड़ा बोर क्वेश्चन है, पर फिर भी पूछता है, BBI मारेंगे हम इसको। आंसर होगा बी, परस्पर प्रेरण। नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत अच्छा सवाल है ये, कि अर्धचालक की स्थिति में फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है कितना इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगा जी? क्वेश्चन नंबर 29 के 4 विकल्प। अर्धचालक की स्थिति में फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है कितना इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट? चलिए, बच्चों ने सही सही आंसर ऑलरेडी दे रखा है। क्या होगा? 29 का डी होगा, 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और ये आखिरी सवाल आज के इस लाइव टेस्ट का कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक का उत्सर्जन एक सेकेंड ना, वेश की ओर करने वाले भाग होंगे। ठीक है, सवाल है कि एक ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक का उत्सर्जन वेश की ओर करने वाले भाग होंगे। अगर ये लाइव टेस्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके इस वीडियो को इस लाइव टेस्ट को ख़त्म करिएगा, और 9:30 बजे फिर से लाइव रहिएगा, फिर से आएंगे। और बहुत ही आज का जो वीडियो है लाइव टेस्ट के बाद जो 9:30 बजे पब्लिश होगा, ये बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो है, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, मुझसे संबंधित वीडियो है। तो आप 9:30 बजे के क्लास को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। ठीक है, जो वीडियो मैं आपको 9:30 बजे पब्लिश करके दूंगा वो बिल्कुल मुझसे संबंधित है, मैं अपने बारे में उसमें कुछ बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए, मिलते हैं 9:30 बजे अगले लाइव टेस्ट में।